This call is now being recorded. In the last lecture, we have studied about Haworth and Fisher projection. I have told you how we have to see Haworth and Fisher projection. लाइक ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6 हमने उसको देखा था, 6 ग्लूकोज यहाँ पे राइट साइड पे एल्डिहाइड ग्रुप और बाकी OH उसका कन्वर्जन हैवर्थ में करना है. दिस इज हैवर्थ प्रोजेक्शन. फर्स्ट और मेन फंक्शनल ग्रुप को लास्ट सेकेंड कार्बन से ज्वाइन कर दो रिंग के अंदर. दिस इज जॉइंट एटम ऑक्सीजन. एंड जो सिक्स्थ वाला एक बाहर रहेगा वो दिस वन सिक्स्थ वो यहाँ पे शो होता है CH2OH फॉर्म में. वी राइट इट. ओके, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. नो मूविंग फर्दर, डाइसैकेराइड्स में लैक्टोस देखा था हमने. लैक्टोस किससे बना होता है? बीटा गैलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोज से. बीटा मतलब OH ग्रुप अपर साइड हो, जबकि नॉर्मली राइट हैंड साइड होता है. नो इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं. इसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? β14. स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो. गैलेक्टोस, उसके फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर की साइड होता है, जबकि ग्लूकोज में नीचे की तरफ होता है. दिस इज फोर्थ कार्बन. OH नीचे की साइड है मतलब राइट साइड. यहाँ फोर्थ कार्बन है, OH ग्रुप ऊपर के साइड है. ओके, और ये स्ट्रक्चर पूरा बीटा फॉर्म में है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन का भी OH ग्रुप ऊपर के साइड है दोनों में भी. इसलिए हमने इसको बीटा ग्लूकोस एंड बीटा गैलेक्टोस बोला. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, ऐसा बॉन्ड से वो अटैच है एक दूसरे से. तो ये है बेसिकली लैक्टोस का स्ट्रक्चर. और इसमें से क्या रिमूव होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है, कोई भी बॉन्ड बने, चाहे लिपिड के अंदर बने, चाहे प्रोटीन के अंदर बने, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बने, चाहे न्यूक्लिक एसिड, हर जगह से रिमूवल ऑफ वाटर होता ही है. नॉर्मेल्टोस, उसमें दो ग्लूकोस यूनिट्स, वो भी अल्फा ग्लूकोस. अल्फा में क्या होता है? OH ग्रुप देखो नीचे की तरफ है, जबकि वहां ऊपर में बीटा ग्लूकोस था, तो वो राइट हैंड साइड पे की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे था. ओके, तो अल्फा ग्लूकोस दो चैन एक साथ यूनाइट होती हैं ऐसे, और α14 बनाते हैं. जब अल्फा चैन हो तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, यू कैन सी हियर ऐसा. ओके, जबकि जब बीटा बीटा चैन बनता है तो Z टाइप का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो ऐसा. ऐसा, जबकि अल्फा का ऐसा. तो ये आपको कॉमनली समझना होगा. ओके, मूविंग फर्दर, उसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं. किसको? माल्टोस को. सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, आर्टिफिशियल. और इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोस यूनाइट होते हैं टुगेदर, और जो चेन है वो होती है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स में भी हम पहले होमोपॉलीमर्स पढ़ेंगे. होमोपॉलीमर्स में मतलब जिसमें रिपीटिंग यूनिट हर सीक्वेंस में सेम होता है. इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. इट इज प्लांट स्टोरेज कंपाउंड. प्लांट जो है अपना सारा फूड स्टार्च फॉर्म में स्टोर करता है, तो इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट. इट हैज टू कंपोनेंट. स्टार्च जो है वो दो चीजों से बना है, एक अमाइलोस से बना है, दूसरा अमाइलोपेक्टिन से. अमाइलोस मतलब अनब्रांच एंड अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच. ब्रांचिंग मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो बीच बीच में ऐसा टूटा हुआ है और किसी और से जॉइंट है. ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग. दिस इज ब्रांचिंग, दिस इज ब्रांचिंग. जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर टूट के दूसरे स्ट्रक्चर से जॉइंट हो जा रहा है. ओके, नाउ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन्स. तो अमाइलोस जो है वो अनब्रांच है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है. अनब्रांच अमाइलोस जो है इट इज अनब्रांच एंड हैविंग 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जो भी चीज पॉलीमर होगी उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली दिखेगा. Whereas
अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच है और वो एक स्ट्रेट चेन है हैविंग ब्रांचेस एट रेगुलर इंटरवल। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ब्रांचिंग में आपको नीट में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसी कार्बन की चेन होगी। नाउ दिस बॉन्ड्स जो आपको दिख रहे हैं दिस आर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 यहाँ मैंने एक में दिखाया 1,4। ओके, नाउ नीचे भी जो कार्बन दिए हैं ये सब भी 1,4 मतलब फर्स्ट और कार्बन में बॉन्डिंग। ओके, और यहाँ तक 1,4 है, ये भी 1,4 है, बट इन दोनों में ये दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग में हमें हमेशा 1,6 बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? 1,6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ब्रांचिंग में हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? 1,6। बाकी आजू बाजू के सारे 1,4 रहेंगे। डन। नाउ द ब्लू और वॉयलेट कलर टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर स्टार्च इन ड्यू टू अमाइलोपेक्टिन। अब हमें पता है बचपन से कि हम स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन को यूज करते हैं। और आयोडीन टेस्ट हमें ब्लू या वॉयलेट कलर का टेस्ट देता है। जिस जैसे पहले तुम लोगों ने परफॉर्म किया होगा, एक लीफ के ऊपर हम लोग आयोडीन टेस्ट डालते हैं तो वो ब्राउनिश ब्लैक कलर देता है। तो वहां पे प्लांट अपना फूड स्टोर करता है, ये हमें पता चलता है। तो नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टार्च में जो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया है उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है अमाइलोपेक्टिन ड्यू टू ब्रांचिंग नेचर। ये जो ब्रांचिंग नेचर आपने यहाँ देखा 1,6 वाला, ड्यू टू ब्रांचिंग नेचर उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा हेलिकल, और यहाँ पे ऐसे गैप्स बन जाते हैं। और इसी गैप्स के अंदर आयोडीन जब हम डालते हैं प्रेसिपिटेट होके वो ऐसा स्टेन कर जाता है, ये अंदर रह जाता है, ड्यू टू विच वी गेट कलर। ओके, तो आपको समझा हो जितनी भी ब्रांचिंग चीज हैं वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देंगी। नाउ सेकंड स्ट्रक्चर है सेलुलोज। हमने पहले स्टार्च पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेलुलोज। अनब्रांच पॉलीमर है ये, मतलब सिर्फ इसमें 1,4 बॉन्डिंग मिलेगी, ब्रांचिंग नहीं है, मतलब नो 1,6 बॉन्डिंग। ओके, अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इसमें बेसिकली सेलुलोज हमेशा बीटा स्ट्रक्चर ही होता है। मैंने आपको एनोमर में इससे पहले पढ़ाया भी है। एनोमर मतलब जिसमें फर्स्ट कार्बन में पे OH पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड हो। तो बीटा कार्बन है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल है कॉटन फाइबर हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज। कॉटन फाइबर हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज। इन्यूलिन, इट इज पॉलीमर चेन ऑफ फ्रुक्टोज। देखो इंसुलिन अलग है, इन्यूलिन अलग है। दिस इज इन्यूलिन, INULIN, नॉट INSULIN। आप लोग अपना दिमाग नहीं चलाना, इन्यूलिन को इंसुलिन मत समझना। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर चेन ऑफ फ्रुक्टोज, we cannot digest it, hence excreted it in the urine। इन इन्यूलिन की खासियत क्या है? ये हमारी बॉडी में बीटा बॉन्ड होता है तो वी कैन नॉट ब्रेक इट, तो ये डायरेक्टली यूरिन में बाहर आ जाता है। तो हम इसको यूज करते हैं किडनी के फंक्शन टेस्ट को। और कहाँ मिलता है ये? रूट्स ऑफ डहलिया प्लांट्स, ऑनियंस में मिलता है, गार्लिक में मिलता है। ओके, ऑनियंस के बेस पे। नाउ हाउ वी यूज इट इन टेस्टिंग अ नॉर्मल किडनी? हम कैसे टेस्ट करते हैं? हम क्या करते हैं, मान लो 500 ml ऑफ वाटर है, हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसके अंदर 10 ग्राम का इन्यूलिन पाउडर डाल दिया। ओके, इन 500 ml, लाइक दिस इज वाटर ग्लास। ओके, 500 ml, उसमें हमने 10 ग्राम का सॉल्यूट डाल दिया। वो सॉल्यूट क्या है? इन्यूलिन। अब हम अगले दिन पेशेंट का पूरा यूरिन प्रोफाइल कलेक्ट करेंगे, उसको उसकी यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा और उसके अंदर वेट किया जाएगा किसका? इन्यूलिन का। अगर इन्यूलिन 10 ग्राम, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, अगर वो
10 ग्राम हमने उसको पेशेंट को दिया था, वो 10 ग्राम या ऑलमोस्ट 9.5 के ऊपर आ जाए तो मतलब किडनी नॉर्मल है। कई बार कई चीजें कहीं अटक जाती है तो 100% रेशो आने का चांस कम है, बट 97% के ऊपर आने का चांस हमेशा होता है। तो मतलब किडनी नॉर्मल है। अब जैसे जैसे वैल्यू कम होती है, जैसे 8.5, 6.5, 7.5, इस रेंज में आई मतलब किडनी इज हाईली प्रोन टू फेल्यूर, और 5 के नीचे आ रही है मतलब किडनी फेल्यूर है 100%। ओके, तो ऐसे हम किडनी के नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्ट को विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज इन्यूलिन उसको यूज करते हैं। देखो इसमें सारे जो पॉलीमर है वो ग्लूकोज के हैं ऐसा नहीं है, पहले दो स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों जो हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। वेयर एज जो इन्यूलिन है वो फ्रुक्टोज का है, और जो काइटिन का है वो आगे हम पढ़ेंगे। मैंने स्टार मार्क भी किया है काइटिन को, तो इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट्स पॉलीमर, ये किसका पॉलीमर है? नैग का। एन ए जी। हम होमोपॉलीमर पढ़ रहे हैं, होमोपॉलीमर में हमेशा रिपीटिंग यूनिट सेम होता है। अब ये किसका पॉलीमर है? नैग का। नैग मतलब एन एसिटाइल डी ग्लूकोस, डी ग्लूकोस अमाइन, ये फुल फॉर्म है नैक का। ओके, एन का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। तो नैग 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 से ही कॉमनली बना है काइटिन। ये कहाँ मिलता है आपको पता है? फंगस के सेल वॉल, ऑर्थोपोडा या कॉकरोचेस वगैरह के एक्सोस्केलेटन में, उनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है, और उस आउटर स्केलेटन के अंदर कॉकरोचेस वगैरह के कॉमनली हम काइटिन की कवरिंग देखते हैं। बाकी फंगस का सेल वॉल में भी काइटिन होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि काइटिन किससे बना है, कौन से मोनोमर यूनिट से? नैक से, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। हो गया। तो अब तक तो हमने पॉलीमर चेन पढ़ा। पॉलीमर चेन मतलब जो भी पॉलीमर का चेन है। पॉलीमर के लिए मिनिमम कितने कंपाउंड चाहिए हमें? 10। तो मान लो ये कोई कंपाउंड है, डॉट 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 10, ये सब के सब एक ही यूनिट से बने हैं। पर अगर कोई रिपीटिंग यूनिट अलग से बना हो, ए बी सी, वेयर ए अलग हो, बी अलग हो, सी अलग हो, तो उसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। ओके, तो होमो और हेट्रोपॉलीमर का डिफरेंस है मोनोमर यूनिट। अगर एक ही मोनोमर यूनिट से बना है, जैसे इससे पहले के सारी चीजें एक ही यूनिट से बनी है, जैसे स्टार्च ग्लूकोज से बना है, हाँ उसमें टाइप दो है, अमाइलो अमाइलोपेक्टिन, दैट इज शेप। सेलुलोज ग्लूकोज से बना है, इन्यूलिन फ्रुक्टोज से बना है, एंड काइटिन नैग से बना है। हेट्रोपॉलीमर्स में आपको कॉम्बिनेशन में दिखेंगे वन और मोर देन वन मोनोमर यूनिट। तो हेट्रोपॉलीमर में इट हैज रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमर। सबसे पहला है पेप्टिडोग्लाइकन। वो आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन कॉमनली सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियास होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो नैग नैम से बना है। नैग का फुल फॉर्म आपको पता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, वेरस नैम का है एन एसिटाइल डी म्यूरामिक एसिड। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म? एन एसिटाइल डी म्यूरामिक एसिड, वेरस उसका क्या था? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। तो नैग और नैम से कॉमनली बना है, नैग नाम, ऐसा ये एक अलग यूनिट हो गया, ये एक अलग यूनिट हो गया, दोनों मिलके पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं, जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है। नो अगार, पॉलीसेकेराइड ऑफ रेड एल्गी, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, पॉलीसेकेराइड ऑफ रेड एल्गी। नाउ प्रोटीन, 10% of cellular mass is protein. It is heteropolymer ऑफ अमीनो एसिड। सेलुलर मास का 10% प्रोटीन होता है। इट इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। नो अमीनो एसिड्स हम पहले पढ़ेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया, अब हम सेकेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन पढ़ेंगे। हमने देखा था, हमने टेस्ट किया था
कि कुछ चीजें नीचे आ गई थी, उसको हमने फिल्ट्रेट बोला था, और वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थी, वहाँ अमीनो एसिड ग्लूकोस वगैरह थे। वैसे कुछ चीजें ऊपर ही रह गई थी, जिसको हमने रिटेंटेट बोला था। और जो रिटेंटेट है वो ऊपर रिसाइड कर रहा था, क्योंकि उसका वेट 800 डाल्टन से ज्यादा था। तो सिमिलरली प्रोटीन जो है, अब हम सेकंड, पहले कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, उसमें हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स पढ़े, अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। तो सेल का 10% मास प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर मतलब अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ। तो टोटल जो अमीनो एसिड्स हैं, पहले हमें वो पढ़ना है। अमीनो एसिड उसका मेजर यूनिट है। ओके, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स टोटल 20 होते हैं बॉडी में, 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल। उसका 10 इसेंशियल्स, 10 नॉन इसेंशियल्स एंड 2 सेमी इसेंशियल है। तो ऐसा नहीं कि 22 हो जाएगा, जो सेमी इसेंशियल है वो इसेंशियल में भी है, इसलिए वो टोटल मिला के 20 ही नंबर होते हैं। नाउ इसेंशियल नॉन इसेंशियल का डिफरेंस पहले समझो। नॉन इसेंशियल का मतलब वो चीजें जो हमें हमारी बॉडी ना बनाए और हमें डाइट से लेना पड़े। नॉन इसेंशियल मतलब वो चीजें जो डाइट से ना लेनी पड़े, बॉडी खुद ही बना लेती है। ओके, और 10 इसेंशियल जो डाइट से लेने पड़ते हैं, उसके नाम हम देखेंगे। सबसे पहला है, उसका मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, हिल एमटीवी टैप। हिल, HILL, MTV एंड टैप। हिल एमटीवी टैप एक कोड है जो 10 अमीनो एसिड से बने होने का न्यूमोनिक्स है। तो H स्टैंड फॉर इन हिल हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। Whereas MTV में मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, methionine, threonine, and valine. Now TAP stands for tryptophan, arginine, and phenylalanine. Okay, TAP stands for tryptophan, arginine, and phenylalanine. Okay, सेमी essentials में आते हैं हिस्टिडीन एंड arginine, हिस्टिडीन एंड arginine। नॉन इसेंशियल्स में आते हैं टायरोसिन, प्रोलिन, सिस्टीन। मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, और भी है, पर अपने को सिर्फ 2 इसेंशियल्स के याद रखने पड़ेंगे। या तो आप 10 इसेंशियल्स लर्न कर लो, या तो 10 नॉन इसेंशियल्स। तो बेटर है कि आप 10 इसेंशियल्स याद करो, इजी है। ओके, हिल, एमटीवी टैप, एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन एंड फिनाइलिन। इन सब में से जो पहला और लास्ट का दूसरा है, देखो ये पहला है हिस्टिडीन, और सेकंड, पर कौन सा सेकंड, लास्ट सेकंड, अर्जिनिन। ये दोनों भी सेमी इसेंशियल्स हैं, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। तो ये आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, यू रोट इट डाउन। ये कोड निमोनिक्स याद रख लो आप। ओके, तो सेमी इसेंशियल एंड इसेंशियल दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अमीनो एसिड दिखता कैसा है। बेसिकली पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को हम एक कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, दिस साइन, दिस प्लस साइन। ये जो सेंटर है, इसमें एक कार्बन होता है। इसको मैं डाइवर्सिफाई करके बताऊं तो हम एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, दिस इज अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंट। उसमें ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, COOH, एंड लेफ्ट साइड हमेशा अमाइन ग्रुप आता है, NH2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे होता है R ग्रुप। दिस R ग्रुप इज वेरिएबल। जितने भी अमीनो एसिड हैं उसमें ये लेफ्ट R और हाइड्रोजन वाला पार्ट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है, R ग्रुप पे। मतलब हर अमीनो एसिड, 20 के 20 अमीनो एसिड में से
तीन पार्ट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे अमाइन है, एक साइड पे ये है व्हाट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और नेक्स्ट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। चेंज ग्रुप कौन सा होता है, वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप। एंड आर ग्रुप के चेंज के हिसाब से इसमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड दिखता कैसा। तो मैंने आपको बताया उसमें जो सेंट्रल सी है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू चार अलग अलग मॉलिक्यूल्स अटैच हों। जैसे यहाँ पे आप मीथेन का फॉर्मूला देखो CH4, उस पे चारों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो, तो इट इज नॉट अ कायरल कार्बन या अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन वो होता है जिसके हर एक कार्बन की चार वैलेंसी होती है, कार्बन के ऊपर चारों मॉलिक्यूल जो अटैच हैं वो अलग अलग कंपाउंड है। जैसे इसमें एक साइड अमाइन ग्रुप लगा है NH2, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, एक साइड हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, और एक साइड आर ग्रुप जो कि चेंज होते रहता है। अगर मान लो आर ग्रुप में कोई चीज ऐसा है जो हाइड्रोजन ही है, मान लो H, तो वो कायरल नहीं होगा, जैसे ग्लाइसिन आगे आएगा आपको। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, हम आगे देखते हैं। अब बेस ऑन आर ग्रुप कुछ टाइप्स हैं अमीनो एसिड्स के, क्लासिफिकेशन है बेसिकली। अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर में सबसे पहले है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड मतलब क्या, जिसमें आर ग्रुप पे हमेशा एसिडिक ग्रुप होगा यहाँ पे। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बहुत इजी है, इसके नाम में ही एसिड है तो आपको समझ में आ जाएगा। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। वेयर एज बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है हॉल, HAL, हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन। ओके, हिल MTV टैब जो था उसी में से आप याद रख सकते हो, पहला और दूसरा दो सेमी इसेंशियल है, हिस्टिडीन अर्जिनिन, और उसी में लाइसिन ऐड कर दो, HAL बनाते हैं बेसिक ग्रुप। ओके, तो बचे हुए 15 न्यूट्रल हैं। उस न्यूट्रल में भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ये जो आर ग्रुप है ये वाला, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग फॉर्म में होगा। ओके, तो एरोमेटिक का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलिनिन। क्या एग्जांपल है, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलिनिन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है सेरिन एंड थ्रियोनिन। सेरिन एंड थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग का है सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह आगे पढ़ोगे तो उसमें सल्फर ही यूज होता है फॉर पेयरिंग। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनिन, एल्कोहलिक अमीनो एसिड सेरिन एंड थ्रियोनिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलिनिन। ओके, तो मिथाइल कंटेनिंग जो है उसमें मिथियोनिन होता है। मिथाइल कंटेनिंग में क्या होता है, मिथियोनिन। बेसिक स्टडी ऑफ अमीनो एसिड ऐसा दिखता है। अमीनो एसिड जो मैंने ऊपर बता दिया, एक साइड NH2 ग्रुप होता है जिसको हम बेसिक बोलते हैं, एक साइड COH ग्रुप होता है जिसको हम एसिडिक बोलते हैं। आर वेरिएबल होता है और आर के हिसाब से ही हम चेंजेस देखते हैं। जैसे आर में मिथाइल ग्रुप में CH3 ग्रुप रहेगा, इसको हम मिथाइल कंटेनिंग बोल देंगे, मिथियोनिन उसका एग्जाम्पल है। अब जैसे दो कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे से अटैच हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वैसे ही प्रोटीन के अमीनो एसिड्स भी जब यूनिट बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, प्रोटीन के बॉन्ड्स को हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं, वेरस लिपिड्स के बॉन्ड को हम वी कॉल्ड इज ईस्टर बॉन्ड। एंड न्यूक्लिक एसिड में तो आगे आएगा तो देखेंगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता कैसा है, दो अमीनो एसिड को आसपास ले लो ना, ये एक अमीनो एसिड हो जाएगा, ये सेकेंड अमीनो एसिड में हमने देखा ये राइट साइड है, तो राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, इधर अमाइन। फिर ऐसा एक रख दिया, फिर दूसरा ऐसा रखोगे तो ये साइड एक किस कार्बन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सामने दूसरे का अमाइन आएगा। तो ये देखो ये COH था, उसके सामने जस्ट इसका अमाइन ग्रुप आया, ये सेकंड वाला है, और सेकंड का कार्बोक्सिलिक एंड में आया। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, सामने वाले C में जो OH है और यहाँ से
अमाइन में जो H है ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और ऐसे NH2 और C और N के बीच में बॉन्ड बन जाता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। समझा है? इसमें बहुत क्लियरली डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, आप अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कैसे बना है? दो अमीनो एसिड को ज्वाइन किया, उसमें से वाटर का रिमूवल किया और लास्ट में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। पीवी लिखा भी है मैंने। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, डन। एक बार अच्छे से देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, ईच अमीनो एसिड मेजर्स 25 ग्राम, फाइंड द टोटल वेट ऑफ चेन। तो अब आप देखोगे तो कितने चेन में कितने कार्बन है या कितने अमीनो एसिड है? 1 2 3 4 5 6, 6 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। मैंने इसको सी से डिनोट किया, सी मतलब अमीनो एसिड, और मैंने लिखा है कि एक अमीनो एसिड का वेट 25 ग्राम है। तो आप बोलोगे, अब मैं पूछूं टोटल पॉलीमर का वेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25 × 6, कितना आ जाएगा वो? 150। बट आंसर ये नहीं आएगा। यही आप लोग यही आप लोग गलती कर देते हो। अमीनो एसिड में एक 25 ग्राम का है और टोटल वेट जो है उस फाइन टोटल वेट, तो आप तुरंत ही एक को 25 मानोगे और चेन में 6 है, इंटू 6 कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 150। बट यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, 6 अमीनो एसिड है तो 25 × 6 150 ग्राम तो आएगा। बट उसमें से हमने देखा है यहाँ पे देखो वाटर का भी रिमूवल हो रहा है, तो वाटर का रिमूवल होने के कारण हम लोग इसमें से -18 भी तो करेंगे, तो कितने कार्बन की चेन बनेगी? उसमें पेप्टाइड बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 5। हर पेप्टाइड बॉन्ड में वाटर रिमूव होगा, तो 18 × 5 कर दो 90, उसमें से 19 माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल मास। क्योंकि मास में से पानी तो बाहर हो जाएगा, तो चेन का मास कितना हो जाएगा? 150 माइनस 90 मतलब 60 ग्राम का वो चेन होगा, क्योंकि उसमें से 18 ग्राम का प्रोटीन बाहर रिमूव हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे नीट में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, तो एक का मास निकाल लिया हमने टोटल, 7 की चेन थी, एक को मल्टीप्लाई किया 25 से, उसमें जितने बॉन्ड बने हुए बॉन्ड कितना होगा? अगर कोई कार्बन 10 चेन का है तो उसमें बॉन्ड 9 होंगे। बॉन्ड का फॉर्मूला होता है चेन -1। अगर मैं बोलूं कोई कार्बन है 10, कोई अमीनो एसिड है या कोई प्रोटीन है जो 20 अमीनो एसिड से बना है, हर अमीनो एसिड का मास 10 है, तो फाइंड द मास ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्योंकि मैंने बोला 20 कार्बन 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 कार्बन मान लो, तो उसमें से पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? n-1। यहाँ n 20 है तो 20 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 19। और 19 पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे वाटर के। तो पहले तो 20 का तुम वेट निकालो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 20 का हमने अमीनो एसिड लिया और हर अमीनो एसिड का वेट 20 ग्राम है, तो 20 × 20, क्योंकि टोटल 20 है, 400 ग्राम्स आ जाएगा टोटल का वेट। इस 20 में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? पीबी n-1, तो n-1 मतलब 20 - 1 मतलब 19 इंटू वाटर निकलेगा 19 मतलब 18 कर दो, तो 19 इंटू 18 कितना आ जाएगा? जितना भी आए उसको तुम माइनस कर दो 400 में से, उतना तुम्हारा नेट वेट होगा। ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? हर उसमें दो दो ही तो बच रहा है, तो 2 × 10 20 40 के आसपास आ जाएगा, मतलब 19 × 18 आ जाएगा आपका 360। तो दोनों को माइनस कर दो तो 40 ग्राम नेट वेट आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, डन। बहुत इजी है। पेप्टाइड बॉन्ड में से जितना वाटर रिमूव हुआ है उसको माइनस कर दो, तो आपको आपका मास का वेट मिल जाएगा। ओके, तो मूविंग फर्दर, अमीनो एसिड्स जो हैं, इट एग्जिस्ट एज डायपोलर आयन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कॉल्ड ज्विटर आयन। इट एग्जिस्ट एज डायपोलर, डायपोलर मतलब दो साइड से वो पोलैरिटी शो करता है, एंड उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्विटर आयन भी बोलते हैं। ना ज्विटर आयन में देखो, ये मैंने अमीनो एसिड है, एक साइड से
H प्लस लूज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको माइनस ग्रुप दिया है, एंड यहाँ पे वो H प्लस एक्सेप्ट हो गया। यहाँ का जो चार्ज था वो सीधा यहाँ चला गया। दिस इज कॉल्ड एस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, देखो, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम COH टू NH2, वन चार्ज ट्रांसफर। अब ऐसा नहीं यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं और यहाँ पे एक एक ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब चार्ज यहाँ से अगर कोई दो लूज कर रहा है तो सामने वाला दो गेन करना चाहिए, अगर सामने वाला थ्री आयंस लूज कर रहा है तो ऑपोजिट वाले ने थ्री गेन करना चाहिए, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ प्रोटीन इज अ पॉलीमर हेटेरो ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स में अब हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिया, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं क्योंकि वो पॉलीमर है। तो अब हम अमीनो एसिड्स पढ़ने के बाद अब प्रोटीन पढ़ेंगे। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे अमीनो एसिड बनाता है। अगर 10 या 10 से ज्यादा अमीनो एसिड एक साथ आ जाए उसको हम प्रोटीन की चेन मानते हैं। ओके, तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, वो भी कौन सा पॉलीमर, हेटेरो, क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड से बने हैं। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन में चार टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी प्रोटीन जो है वो लीनियर चेन है अमीनो एसिड्स की, अटैच टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। नो स्टेबलाइजिंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है then it require a special bonding that is called a stabilizing bond or hydrogen bond or other bonds। मेजर बॉन्ड कौन सा है उसका, पेप्टाइड। पेप्टाइड को छोड़ के अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जैसे आगे हम देखेंगे, तो उसके अंदर हम लोग स्टेबलाइजिंग बॉन्ड्स यूज करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर इट इज लीनियर चेन, मतलब सिंगल चेन रहेगा ऑफ अमीनो एसिड्स अटैच टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से स्ट्रक्चर कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से एक चेन बना ले, लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन। ओके, ये स्ट्रेट है विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो इसमें अमीनो एसिड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और मैंने अभी ऊपर ही बताया N-1 इतना पेप्टाइड बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5, 6 अमीनो एसिड में 5 पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, तो लीनियर चेन हो पेप्टाइड का जिसमें कोई स्टेबलाइजिंग बॉन्ड ना हो उसको प्राइमरी बोलेंगे। प्रोटीन के टाइप्स कितने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, चार। उसमें से प्राइमरी का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें सिंगल चेन में अरेंजमेंट हो। सेकेंडरी की बात करें, देयर आर वन और मोर देन, जब एक या एक से ज्यादा प्राइमरी चेन यूनाइट हो जाए, व्हेन मोर वन और मोर देन वन प्राइमरी चेन्स आर यूनाइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, उसमें दो टाइप्स होती हैं, अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीटेड स्ट्रक्चर। ओके, अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीटेड स्ट्रक्चर। नाउ अल्फा हेलिकल मतलब ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा जैसे आपको दिख रहा है। आई विल जूम इट, दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में ये अपने ही हेलिक्स के अराउंड घूम रहा है, तो इट रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी टू रेजिस्ट टू रेस्ट इन दिस। देखो इसी को मैं स्ट्रेट कर दूं तो वो ऐसा हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेयर। हेयर को अगर आप स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेट दिखेगा, और उसको आप छोड़ दोगे तो वो ऐसा कर्ल हो जाता है। तो वो हेलिक्स मॉडल का एग्जांपल है। नाउ खुद खुद के अंदर ही वो ऐसा स्ट्रेच हो गया है, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए बीच बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं जैसे ही आपको दिख रहे हैं। तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, इंट्रामोलिकुलर, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। इंट्रा मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही, वी फ्रॉम विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। वेयर एस बीटा प्लेटेड शीट के अंदर आप देख सकते हैं शीट्स लगे हैं और वो एक दूसरे से यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, दिख रहा है। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा स्पेसिफिक या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग स्ट्रक्चर के बीच में, मतलब मान लो स्ट्रक्चर ABCD से बना है तो A और B के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज इंटरमोलिकुलर। और मान लो A के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे फर्स्ट केस में था हेलिकल में, तो उसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर। जैसे आपका एग्जांपल है, मान लो अमृतसर के अंदर कोई बसेस चल रही हैं, सिटी बसेस, दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा सिटी बस या इंट्रा सिटी। whereas अमृतसर से जालंधर के बीच में कोई बस चल रही है तो दो सिटीज के बीच में चले, दैट विल बी इंटर सिटी।
ओके, तो इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बाहर बाहर। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा हेलिकल स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी का एक टाइप है, और शीटेड स्ट्रक्चर में इंटर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक अलग शीट है, ये एक अलग शीट है, दोनों के बीच में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज इंटरमोलिकुलर। ओके, इसका एग्जाम्पल है बीटा प्लेटेड का सिल्क, और अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है केराटिन। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। टर्शरी और क्वाटरनरी थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो आज हमने मेनली प्रोटीन और अमीनो एसिड पे फोकस किया। पहले अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बीच में सेंट्रल कायरल कार्बन, राइट साइड कार्बोक्सिलिक एंड लेफ्ट साइड अमाइन ग्रुप। ओके, और उसमें जब हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिए तो उसके आर ग्रुप के हिसाब से हमने उसके अलग अलग शेप पढ़े, बेसिक, अमीनो एसिड, एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर लो तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन चेन। तो प्रोटीन के चार टाइप्स हैं, क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब हमने यहाँ पे एक टेस्ट देखी, ज्विटर आयोनिक स्टेज। ज्विटर आयोनिक स्टेज का मतलब क्या होता है, वो प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग आयोडीन टेस्टिंग से टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर मान लो आपके पास एक मिक्सचर है प्रोटीन का, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें से आप कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आयोडीन टेस्ट कर लो, जो पॉजिटिव दे देगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। वेरस प्रोटीन को कैसे करेंगे, हम तीनों को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, जो ज्विटर आयोनिक स्टेज में रहेगा वो प्रोटीन होगा। ज्विटर आयोनिक मतलब क्या, एक साइड से चार्ज लूज होगा, दूसरा साइड गेन करेगा। लिपिड के लिए भी ऐसे टेस्ट होते हैं, वो हम लिपिड में ही पढ़ेंगे, अभी तो हम प्रोटीन में हैं, सो विल फोकस मोर ऑन प्रोटीन। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर। आप एक बार घर पे पढ़ो, प्लीज रीड योर एनसीईआरटी, उसमें काफी शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो एक बार रीड करना। ओके, थैंक यू।